जब मैं 10th क्लास में था, जब मैंने पहली बार मेरी कोई भी प्रेजेंटेशन दी थी और सरप्राइजिंगली वो हिंदी सब्जेक्ट की प्रेजेंटेशन थी। उसमें मुझे हिंदी में ही प्रेजेंटेशन देनी थी, हिंदी के ही सब्जेक्ट पर प्रेजेंटेशन देनी थी, लेकिन आई वाज सो पुअर, मैं नहीं दे पाया। देख रहे हो, हिंदी का ऐसा सब्जेक्ट जिसकी प्रेजेंटेशन मैं नहीं दे पाया, जो लैंग्वेज मैं अभी बोल रहा हूँ उसकी प्रेजेंटेशन नहीं दे पाया मैं। वहां पर मैं आगे जाता हूँ, सीधा मैं बोलना शुरू करता हूँ, विद इन 5 सेकेंड्स मेरी हंसी निकल जाती है और मैम मुझसे पूछती है कि क्या हुआ, हंस क्यों रहा है। मैं बोलता, मैम वो हंसवा रहा है। इतनी बुरी तरीके से मैं वहां पर हंस रहा हूँ और फिर मैं ये भी बोल रहा हूँ कि मैम वो हंसवा रहा है मेरे। चलो ठीक है, तब मैं बच्चा था, थोड़ा टॉलरेट किया जा सकता है। फास्ट फॉरवर्ड टू माई ग्रेजुएशन, वहां पर मैंने क्या किया, अब अच्छा खासा मैं बड़ा हो चुका हूँ, 20 साल का हूँ लगभग मैं। उधर भी मैंने प्रेजेंटेशन दी। जब मुझे ग्रेजुएशन में प्रेजेंटेशन देने की अपॉर्चुनिटी मिली, मैंने वहां पर भी ऐसी तैसी कर दी। मैं वहां पर भी सही से नहीं बोला, हंसा नहीं, लेकिन मेरे हाथ कांप रहे थे, मेरी आवाज़ कांप रही थी, आंखों में आंखें नहीं मिला पा रहा था मैं ऑडियंस से। देन अगेन फास्ट फॉरवर्ड टू MBA, जिसमें मैं अभी हूँ। यहाँ पर मैं 3 बार प्रेजेंटेशन दे चुका हूँ और तीनों बार मेरे यहाँ पर भी लगे हैं। फर्स्ट प्रेजेंटेशन जो स्लाइड्स में लिखा है वही बोल दिया, इंग्लिश में लिखा हुआ है, इंग्लिश में वैसे ही बोल दिया जैसे जो लिखा हुआ है। सेकेंड प्रेजेंटेशन सेम, कुछ प्रिपरेशन नहीं, कुछ समझाना नहीं, कुछ आई कॉन्टेक्ट नहीं, मेरा सारा ध्यान है ऐसे स्लाइड्स में, ऑडियंस की तरफ ध्यान नहीं, सिर्फ स्लाइड्स में देख देख के जो लिखा हुआ है वो बोल रहा हूँ। थर्ड प्रेजेंटेशन, ये एक कंपटीशन था, इसमें मैं मेरे बोलने पर काम कर कर गया था और मैंने बोला भी, लेकिन वहां पर भी मैंने थोड़ा बहुत मैस कर दिया। वहां पर मैं कैजुअल क्लोथिंग में चला गया जहां पर मुझे फॉर्मल्स में जाना चाहिए था। और दूसरी चीज, मेरे हाथ वहां पर ऐसे ऐसे कांप रहे थे। मैं स्क्रीन पर ऐसे करके दिखा रहा हूँ कि देख लो, दिख भी रहा है क्या आपको ना, ऐसे ऐसे करके दिखा रहा हूँ मैं, ये देखो ऐसे मेरा हाथ कांप रहा है स्क्रीन पे, ये देखो ये स्क्रीन पर ये लिखा हुआ है, ये देखो यहाँ पर ये है। आंख मिलाने की मैंने कोशिश करी और मैंने मिलाई भी, और मैंने 80% ऑफ द टाइम आंख में आंख मिलाई मैंने सबसे, आई कांटेक्ट मैंने मेंटेन रखा, लेकिन 20% मैंने फिर भी गलतियां करी। थोड़ी बहुत मैंने इंप्रूवमेंट करी, लेकिन मैसिव नहीं, क्योंकि यहाँ तक आगे मैं थोड़ा सेन माइंडेड होने लग गया था और समझदार होने लग गया था कि मैं बहुत गलत तरीके से प्रेजेंटेशंस दे रहा हूँ। तो फिर मेरे दिमाग में आया, ऐसे काम नहीं चलेगा, यहाँ पर तो मैं स्टूडेंट हूँ इसलिए मुझे कोई कुछ बोल नहीं रहा है, मेरी इमेज इतनी ज्यादा खराब नहीं हो रही है, लेकिन मैं किसी दिन कॉर्पोरेट में जाऊंगा, वहां पर काम करूंगा, वहां पर मुझे प्रेजेंटेशन देनी पड़ गई। और वहां पर भी मैंने ऐसे किया, और इतना बड़ा होने के बाद, इतनी सारी एजुकेशन के बाद, अगर मैंने वहां पर ऐसी गलती करी तो मुझे गधा, अनपढ़ बोल दिया जाएगा, अनपढ़ समझ लिया जाएगा। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं मेरी प्रेजेंटेशंस पर काम करूंगा, मेरे बोलने के तरीके पर मैं काम करूंगा। एंड यूट्यूब मेरा हमेशा से पैशन रहा है, काम करना। मैं यहाँ पर 2016 से यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ और हर बार फेल होके चला जाता हूँ, क्योंकि मेरा गोल है इसमें सक्सीड करना। एंड आफ्टर सो मेनी ईयर्स आई एम एबल टू पुल ऑल दिस ऑफ वेरी कॉन्फिडेंटली। और तुम लोगों को भी सिखा रहा हूँ कि कैसे बोलना है, कैसे प्रेजेंटेशन देनी है। यहाँ से मेरी इतनी ज्यादा प्रैक्टिस हो गई, इतना अच्छे से बोल पा रहा हूँ, कहीं पर भी किसी भी प्रेजेंटेशन को बहुत ही ज्यादा आसानी से दे सकता हूँ, कोई गलती नहीं होगी। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू और टीच यू हाउ कैन यू इम्प्रूव योर प्रेजेंटेशन एंड नेवर सक एट प्रेजेंटेशन। ऐसी प्रेजेंटेशन देने लग जाओगे कि कोई प्रॉब्लम निकाल ही नहीं पाएगा, सबको इंप्रेस कर दोगे। और मेन चीजों पर जाने से पहले ड्रेसिंग सेंस पर बात करते हैं, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। फर्स्ट इंप्रेशन इज ऑलवेज योर लास्ट इंप्रेशन। तो आपको अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट करना है, तो पहले हम हमारी ड्रेसिंग सेंस की तरफ चलते हैं। तो देखो, ड्रेसिंग सेंस में तुम्हें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है अपना, ओकेजन के अकॉर्डिंग तुम्हें ड्रेस होके जाना है। मान लो कोई ओकेजन है, दिवाली है, रक्षाबंधन है, कुछ भी है, तो तुम उधर उसके अकॉर्डिंग ड्रेस करके जाओगे, वैसे कपड़े पहन के जाओगे। लेकिन अगर कोई नॉर्मल दिन है और वहां पर तुम्हें प्रेजेंटेशन देनी है फॉर्मल तरीके से, तो तुम फॉर्मल पहन के ही जाओगे, चाहे तुम कॉलेज के स्टूडेंट हो या ऑफिस में कॉर्पोरेट में काम करते हो। अगर तुम्हारा ऑलरेडी कोई ड्रेस कोड है तो तुम्हें वही पहन के जाना है, अगर नहीं है तो तुम्हारा कोई फेवरेट ड्रेस कोड पहन के जा सकते हो। मेक श्योर यू आर प्रॉपरली ग्रूम्ड, योर हेयर आर प्रॉपरली ग्रूम्ड। अभी मेरे नहीं है, मैं मानता हूँ, मैं करवाऊंगा, जल्दी ही करवाऊंगा, लेकिन मैं अभी कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ इसलिए मैं कटवा नहीं रहा। एंड तुम्हारी बियर्ड भी अच्छे से ग्रूम होनी चाहिए। एंड इफ यू आर वेयरिंग फॉर्मल्स लाइक मी राइट नाउ, सो नोटिस योर कफ्स, ये थोड़े से बाहर होने चाहिए, योर शर्ट थोड़ी सी बाहर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरा अंदर तक ऐसे ब्लैक ब्लैक दिख रहा हूँ, नहीं, थोड़ा सा वाइट वाइट दिखना चाहिए। शर्ट का थोड़ा सा कफ विजिबल होना चाहिए। एंड प्रेफर दोज कलर्स दैट कॉम्प्लीमेंट यू। फॉर एग्जाम्पल, ब्लैक कॉम्प्लीमेंट्स मी रेदर देन ब्लू एंड एनी अदर कलर, दैट्स व्हाई आई एम वेयरिंग ब्लैक। लेकिन कुछ कुछ प्रोफेशन होते हैं जिसमें कलर्स डिफाइंड होते हैं, जैसे डॉक्टर्स व्हाइट वेयर करते हैं, लॉयर्स ब्लैक वेयर करते हैं, मैनेजर्स भी ब्लैक वेयर करते हैं। तो तुम्हें अपना प्रोफेशन देखना है, उसके अकॉर्डिंग भी तुम्हें ड्रेस करनी है। ये सारी चीजें तुम्हारा दिमाग तुम्हें बताएगा। मेक श्योर योर शर्ट इज प्रॉपरली प्रेस्ड, एंड जो भी एक्सेसरीज तुम्हें पहननी है वो तुम पहन लो, ताकि तुम कंप्लीट फील करो। मैं खड़ा तो इसीलिए हुआ था ताकि मैं दिखा सकूँ नीचे तक, लेकिन आई डोंट थिंक अब इतनी जगह है कि मैं नीचे दिखा सकूँ, एंड मुझे लगा नहीं था कि नीचे दिखेगा नहीं। शूज तुम्हारे प्रॉपरली पॉलिश्ड होने चाहिए। बेल्ट लगाओगे नहीं लगाओगे तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि कंफर्ट के अकॉर्डिंग भी चीजें बदलती हैं, और बेल्ट इतनी जरूरी भी नहीं रहती। टाई लगानी है, दैट इज ऑल्सो ऑप्शनल। इतनी अच्छी ड्रेसिंग सेंस से होगा क्या, तुम्हारे लुक्स के कारण तुम्हारे दिमाग पर जो बर्डन है ना, वो पहले ही क्लियर हो जाएगा। तुम्हारे अंदर एटलीस्ट ये स्टेबिलिटी रहेगी कि मैं अच्छा दिख रहा हूँ।
और नहीं तो वरना तुम प्रेजेंटेशन दे जाओगे तो वहाँ पर यही सोचोगे कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, लोग मुझे कैसे परसीव करेंगे, ये चीज़ें नहीं होंगी। तुम्हारा माइंड क्लियर हो जाएगा कि तुम अच्छे से तैयार होके गए हो, तुम्हारे बॉडी पे कुछ गलत नहीं दिख रहा है, तुम अच्छे से प्रिपेयर होके गए हो। एंड ऑल्सो तुम्हें कोई प्रॉपर स्क्रिप्ट की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हें बस एक छोटा सा कार्ड अपने साथ रखना है जिसपे तुम सारे पॉइंटर्स या फिर स्ट्रक्चर्स अपने साथ लेकर जाओगे, बाकी तुम्हें अपने दिमाग से ही सोचना है। अगर तुम स्क्रिप्ट लेकर चले गए तो वो किसी स्पीच की तरह सुनाई देगी जिसमें कोई इंटरेस्टेड नहीं रहता। जब तुम अपनी ड्रेसिंग सेंस पर काम नहीं करते हो तो तुम कैसे भी बनकर चले जाते हो, फिर उसके कारण तुम्हारे अंदर इनसिक्योरिटी रहती है। तुम्हारे अंदर पहले ही प्रेजेंटेशन की टेंशन है और कपड़ों की टेंशन ऊपर से और डाल लो कि मैं कैसा दिख रहा, लोग मुझे कैसा परसीव करेंगे, क्या मैं सुंदर दिख भी रहा हूँ या नहीं, क्या मैंने अच्छे कपड़े पहन रखे हैं। तो ये टेंशन तुम अपने दिमाग में और डाल लोगे क्योंकि पहले ही तुम परेशान हो कि तुम्हें प्रेजेंटेशन देनी है, इतने लोगों के सामने बोलना है, ऊपर से कपड़ों की टेंशन और डाल लो। तो पहले ही अपने कपड़ों पर काम करो और अपनी ड्रेसिंग सेंस पर काम करो, अच्छे से तैयार होके जाना। तो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट पॉइंट, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस पर काम करना है। एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस तुम देख लो कैसे करना है, कैसे अंडर कॉन्फिडेंट नहीं दिखना है, कैसे हमें प्रॉपर्ली कॉन्फिडेंट दिखना है। सबसे पहले तो योर स्टैंस, योर बैक शुड बी स्ट्रेट। तुम्हें अपने एक पैर पर जोर डालकर ऐसे नहीं खड़ा होना है जैसे खड़े होते हैं, ऐसे नहीं खड़ा होना है, ऐसे नहीं खड़ा होना है, ऐसे बिल्कुल नहीं करना है, ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा होना है आपको, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट खड़ा होना है तुम्हें। अपने हाथों को ऐसे जेब के अंदर नहीं डालना है, दिख भी रहा है या नहीं पता नहीं, ऐसे जेब के अंदर नहीं डालना है, हाथों को बाहर रखना है बिल्कुल। और जेस्चर्स का यूज़ करना है जैसे मैं अभी तक यूज़ कर रहा हूँ और आगे भी इस वीडियो में करूँगा, तो उसका एग्जांपल तुम्हें वीडियो के साथ साथ मिल जाएगा। आई कांटेक्ट मेंटेन रखना है, ज़मीन पे, ऊपर, साइड में, रूम को स्कैन बिल्कुल भी नहीं करना है। और सबसे बड़ी बात, तुम्हें मी मैं ऐसे बिल्कुल भी नहीं सोचना है। सारा ध्यान अपने ऊपर नहीं रखना है। तुम ऑडियंस को प्रेजेंट करने जा रहे हो, तुम ऑडियंस को कुछ वैल्यू देने जा रहे हो। तुम्हारे दिमाग में सिर्फ यही रहनी चाहिए कि तुम्हें ऑडियंस को कुछ ना कुछ वैल्यू देनी है। तुम्हें इतने अच्छे से प्रेजेंट करना है कि ऑडियंस तुम्हारी बातों से खुश हो जाए, तुम्हारे प्रेजेंटेशन से खुश खुश हो जाए। वो तुम्हारे लिए नहीं आई है उधर ऑडियंस, ठीक है। तो तुम्हें तुम्हारे दिमाग से तुम्हारे रिलेटेड जो ही बातें तुम्हारे दिमाग में चल रही है उसको निकाल के फेंक दो। मैं इस बात को ऐसे तो ना बोल दूं, मैं ये बात ऐसे बोल गया तो क्या हो जाएगा, मेरे साथ क्या हो जाएगा, अगर मेरी कोई बेइज्जती हो गई तो क्या होगा, मेरी मेरी मैं मुंह, ये चीजें छोड़ दो, नहीं करनी है तुम्हें बिल्कुल भी। तुम्हें सिर्फ ऑडियंस पर ध्यान रखना है, तुम जैसे भी हो। द मोमेंट तुम स्टेज पर स्टेप कर गए, भूल जाओ अपने आप को। ड्रेसिंग सेंस पर तुमने काम कर लिया, तुम्हें उससे कुछ लेना देना नहीं है और तुम्हें अपने आप से कुछ लेना देना नहीं है, तुम ऑडियंस के लिए उधर जा रहे हो। और इस बात को और तुम ध्यान रखो, तुम्हारी मेजोरिटी जो एनर्जी है वो प्रेजेंटेशन के शुरू में यूज हो जाएगी। इस चीज को तुम ऐसे समझो, मान लो मेरा ये जो एयर कंडीशनर है, मैं इसको 24 डिग्री पर सेट करता हूँ। ये क्या करेगा, ये मेरे रूम का टेम्परेचर जल्दी से 24 डिग्री लाने की कोशिश करेगा। फिर जैसे ही 24 डिग्री मेरे रूम का टेम्परेचर हिट हो जाएगा, ये अपनी पावर को कम कर देगा। अभी तक जो फुल पावर पर ऑपरेट कर रहा था, अभी अपनी पावर को बहुत कम कर देगा और फिर ये बस इतनी ही पावर यूज़ करेगा जिससे 24 का टेम्परेचर इस रूम में मेंटेन कर सके। तो यही लॉजिक इधर लगेगा। तुम्हारी बहुत ज़्यादा एनर्जी तुम्हारी शुरू में लग जाएगी और फिर बाकी की जो प्रेजेंटेशन है उसको सस्टेन करने के लिए तुम्हें बस थोड़ी सी एनर्जी लगेगी। तो जो तुम्हारी जो शुरू की जो एनर्जी है उसको तुम्हें मैनेज करना है। वो कैसे करना है वो तुम अभी आगे समझोगे। अब ये चीज़ें बिल्ड करनी इतनी आसान नहीं है क्योंकि नर्वसनेस ही इतनी होती है। तो मैं तुम्हें कुछ स्टेप्स बताता हूँ जिनसे तुम अपनी नर्वसनेस को बाहर निकाल कर फेंक सकते हो और कॉन्फिडेंटली तुम प्रेजेंटेशन को एग्जीक्यूट करना शुरू कर सकते हो। नंबर 1 इज ब्रीदिंग। ये बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ है। इट्स लाइक कि ऐसे नहीं करना है, ना ही प्रेजेंटेशन से पहले ना ही प्रेजेंटेशन के दौरान। जैसे ही प्रेजेंटेशन शुरू होने वाली हो 15 मिनट पहले 20 मिनट पहले तुम्हें ये सारी ड्रिल शुरू कर देनी है जो मैं तुम्हें अभी बताने वाला हूँ और ये प्रेजेंटेशन के मिड में भी चलती रहेंगी। फर्स्ट इज हाउ यू शुड ब्रीथ। तो ब्रीथ तुम्हें कैसे करना है, योर बैक मस्ट बी स्ट्रेट एंड स्टार्ट इनहेलिंग एंड स्टार्ट एक्सहेलिंग, स्टार्ट इनहेलिंग, स्टार्ट एक्सहेलिंग, inhale, exhale. You have to do it for at least 5 minutes before the presentation. ऐसा नहीं है कि प्रेजेंटेशन के दौरान नहीं कर सकते। बीच में जो भी फिलर वर्ड्स होते हैं, हाँ, ये होते हैं ना, इनको करना ही नहीं है तुम्हें। तुम्हें पॉज लेना उधर। जैसे ही तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे मन में वर्ड नहीं आ रहा तो तुम्हें पॉज लेना है, ठीक है। ऐसे नहीं करना है बिल्कुल भी। जैसे ही तुम करने लग जाओगे तो तुम्हारी आंखें ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ जानी शुरू हो जाएंगी। फिर जैसे ही तुम पॉज लो, अब पॉज तुम किसी भी वजह से ले सकते हो, तुम्हारे मुंह पे कोई वर्ड नहीं आ रहा, तुम दिमाग में कुछ सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो तो पॉज ले लो। पॉज लो तब अपनी ब्रीथ पर फोकस करो। इससे करने से आपकी जो नर्व्स हैं वो काम डाउन हो जाएंगी,
आपके लंग्स को इनफ ऑक्सीजन मिल जाएगी और आपकी बॉडी को इनफ ऑक्सीजन मिलेगी, जिससे आप थोड़े से काम डाउन हो जाओगे। इसको समझने के लिए थोड़ा तुम ये समझो कि तुम्हें नर्वसनेस होती ही क्यों है, क्यों तुम्हें ब्रीदिंग करने की ज़रूरत पड़ रही है, क्यों तुम्हें अपने शरीर को शांत करने की ज़रूरत पड़ रही है। जैसे ही तुम्हें कोई इंटेंस काम करना पड़ जाता है, जैसे ही तुम्हें कोई ऐसी सिचुएशन में फेंक दिया जाता है जहाँ पर तुम्हें परफॉर्म करना ही करना है, डू और डाई सिचुएशन में डाल दिया जाता है, करो या मरो, उस टाइम पर तुम्हारी बॉडी एड्रेनलिन रिलीज करती है। तुम्हारी बॉडी के अंदर एड्रेनलिन जो हार्मोन है वो एकदम से स्पाइक करता है और पूरी बॉडी में एड्रेनलिन भर जाता है, जिसके कारण आपकी बॉडी स्टार्ट कर जाती है शिवर करना, शेक करना, एंड ये शो करता है कि तुम्हारी बॉडी तैयार हो गई है फाइट और फ्लाइट के लिए, मतलब लड़ने के लिए। अब प्रेजेंटेशन के बीच में तुम्हें लड़ना तो है नहीं ऑब्वियसली, तो वहाँ पर तुम्हें प्रेजेंट करना है, तो तुम्हें इस एड्रेनलिन की कोई ज़रूरत नहीं है। जो तुम्हारा एड्रेनलिन बढ़ा है जिसके कारण तुम कांपना शुरू कर गए हो, तुम्हें इस एड्रेनलिन की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि तुम्हें लड़ना ही नहीं है। तो तुम्हारा सबसे पहला काम है कि तुम्हें इस एड्रेनलिन को फेंकना है बाहर, कि तुम्हारी बॉडी से निकल जाए या फिर इसकी रिलैक्स हो जाए तुम्हारे अंदर। तो उसके लिए तुम ये ब्रीदिंग करते हो। फिर ब्रीदिंग से भी अकेला काम नहीं होता, तो तुम्हें एक्सरसाइज शुरू कर देनी है। जिम फ्रीक्स, फिटनेस फ्रीक्स अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो तुम पुशअप कर सकते हो या जॉगिंग कर सकते हो, एक ही जगह पर खड़े रहकर जॉगिंग कर सकते हो। अपने पीएस से बात करो, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा पार्टनर, कोई भी तुम्हारे साथ आया हुआ है, खुल के उससे बात करो। तुम जितना अपने अंदर की चीज़ें बाहर डालोगे उतना तुम्हारे अंदर से लोड कम होगा, उतना तुम्हारा एड्रेनलिन रिलैक्स होगा, उतना तुम्हारा ब्रेन रिलैक्स होगा। तुम्हें जैसे तैसे करके अपने शरीर से लोड हटाना है, सारा एड्रेनलिन का लोड हटाना है, तुम्हारे ब्रेन में जो थॉट्स चल रहे हैं उनका लोड हटाना है तुम्हें। यहाँ पर मैं तुम्हें अगेन बता रहा हूँ, तुम्हें पॉज करना है, फिलर वर्ड्स यूज़ नहीं करने हैं, कुछ भी यूज़ नहीं करना है। पॉज लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मिड स्पीच या फिर मिड प्रेजेंटेशन। फिर जैसे ही तुम बोलना दोबारा शुरू करो तो तुम्हारी आवाज़ और तुम्हारा पेस दोनों को स्लो कर दो, आराम आराम से बोलना शुरू करो, क्योंकि तुम जितना तेज़ बोलने की कोशिश करोगे तुम उतना अपने आप से बोलने की कोशिश कर रहे हो, अपने ब्रेन से बात करने की कोशिश कर रहे हो, सामने वाली ऑडियंस से बात करने की कोशिश नहीं कर रहे हो। तुम जब तेज तेज बोलना शुरू करते हो तो तुम अपने ब्रेन को बोल रहे हो कि जल्दी से बोलो, खत्म करना है ये सब, वो नहीं करना। इस चक्कर में तुम ऑडियंस को भूल जाओगे, ऑडियंस को वैल्यू नहीं दे पाओगे और ऑडियंस हो जाएगी तुमसे बोर। तो उस सिनेरियो में यू हैव टू स्पीक स्लो, पॉज ले रहो, कुछ भी फालतू चीज़ें नहीं बोलनी है, ठीक है। और पॉज में तुम ब्रीद करो, फिलर वर्ड्स मत यूज़ करो, अपनी आवाज़ को डाउन कर दो रिलैक्स तरीके से। फिर धीरे धीरे अपनी आवाज़ को वापस उठाओ और अपने वापस उस फ्लो में आ जाओ, ठीक है। तो अब ऑडियंस भी तुमसे बोर हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि ऑडियंस को तुम्हारी बातें सुनने में मज़ा आ रहा हो। और फिर जैसे ही ऑडियंस तुमसे बोर होगी, वो जोन आउट कर जाएगी, तुम्हारी बातों पर ध्यान नहीं देगी, पीछे कोई फ़ोन चला रहा होगा, कोई आपस में अपने दोस्तों से बात कर रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा, और तुम वहाँ पर आगे क्लाउन की तरह बोलते रह जाओगे। ऐसा होने से बचाने के लिए तुम्हें उनको इंगेज करना पड़ेगा अपनी प्रेजेंटेशन में, कि वो तुम्हारी प्रेजेंटेशन से जुड़े रहें। उसको करने के लिए कुछ टूल्स हैं जो मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। टूल नंबर 1, तुम्हारा कंटेंट क्या है, तुम जिस पर बात करोगे, तुम जिसको प्रेजेंट करोगे, वो कंटेंट बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट होना चाहिए। अप्रोप्रिएट कैसे? तुम्हारी ऑडियंस जो बैठी है उसके अकॉर्डिंग, उसके रेलेवेंट उसका टॉपिक होना चाहिए। तुम जो भी बोलोगे ऑडियंस के अकॉर्डिंग बोलोगे। अगर तुम एमबीए के स्टूडेंट हो और एमबीए की क्लास में बैठे हो, वो सारे स्टूडेंट्स भी एमबीए के हैं, तो तुम वहाँ पर ऐसी चीज़ों के बारे में बात करोगे जिससे एमबीए का स्टूडेंट रिलेट कर सके, मैनेजमेंट का स्टूडेंट रिलेट कर सके। तुम वहाँ पर इंजीनियरिंग की बात नहीं कर सकते, जाहिर सी बात है, वो एमबीए के स्टूडेंट है, वो उससे डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, जोन आउट हो जाएंगे और बात करना शुरू कर देंगे, फ़ोन चलाना शुरू कर देंगे। नो योर ऑडियंस एंड कॉन्टेंट उनके हिसाब से प्रिपेयर करो, अपनी मर्जी से कुछ भी मत लेके आना, या फिर जो तुम्हें पसंद है वो बिल्कुल मत लेके आना, जो ऑडियंस को चाहिए वो लेके आना। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पर तुम लोगों को प्रेजेंट कर रहा हूँ ये वीडियो, तो तुम सब यहाँ पर कम्युनिकेशन के बारे में जानने आए हो, तुम यहाँ पर प्रेजेंटेशन कैसे देनी है उसके बारे में जानने आए हो। मैं यहाँ पर उसी की बात कर रहा हूँ कि तुम कैसे प्रेजेंट कर सकते हो। अब अगर मैं यहाँ पर फ़ोन की बात करने लग जाऊँ, टीवी की बात करने लग जाऊँ, क्या तुम्हें मज़ा आएगा? तुम इसके लिए आए ही नहीं हो यहाँ पर। तुम्हें कम्युनिकेशन, तुम्हें स्पीकिंग, इन सब की ज़रूरत है। सेकंड, आस्क अ क्वेश्चन, उनसे सवाल पूछते रहो बीच बीच में। क्या तुम लोगों को समझ में आ रहा है मैंने अभी तक तुम लोगों को जो बताया है? बाय द वे, अगर तुम लोगों को ये नहीं पता है कि मैंने इससे पहले क्या क्या वीडियो बनाई हुई है, तो मैं तुमको बता देता हूँ कि आप किसी भी स्ट्रेंजर से कैसे बात कर सकते हो। किसी को जानते नहीं आप उससे भी कैसे बातें कर सकते हो, या फिर तुम उस किसी भी सवाल का जवाब कैसे दे सकते हो अगर तुम्हें उसका जवाब पता भी नहीं है। तो भी तुम्हें लार्पिंग कैसे करनी है उसकी भी ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, अगर तुम्हें देखनी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, जाकर देख सकते हो। क्या तुमने देखी अभी तक? मुझे कमेंट्स में बताना, ठीक है। अगर देख लिया तो कैसी लगी आपको, सबको कमेंट में बताना है मुझे, ठीक है। सो पॉइंट नंबर 3, प्रॉप। प्रॉप मतलब कोई भी सामान, अपनी प्रेजेंटेशन से रिलेटेड कुछ भी सामान ले जाओ, ठीक है। यहाँ पर मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए तुम्हें बता रहा हूँ। ये है मेरे पास एक एसी का रिमोट, ये मेरे लिए प्रॉप है। अगर मान लो मैं एसी के अराउंड प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ या फिर इस रिमोट के अराउंड प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ कि इसको कैसे यूज करना है, इसके क्या क्या फीचर्स हैं, तो मैं ये रिमोट ही वहाँ पर ले जाऊंगा या फिर रिलेटेड कोई चीज़ ले जाऊंगा। जरूरी नहीं रिमोट ही लेके जाऊँ। तो मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए तुमको बताता हूँ। मैं रिमोट ले गया और फिर मैं पूरा कंटेंट इसके अकॉर्डिंग में बना के लाया हुआ हूँ। ऑडियंस भी इसी के अकॉर्डिंग मेरे आई हुई है मुझे सुनने के लिए। मैं समझा दूंगा कि इस बटन से ऑन होगा, इससे टेम्परेचर बढ़ेगा, इससे कम होगा, इससे स्विंग होगा,
इससे फैन की स्पीड बढ़ेगी। अगर तुम प्रो प्ले कर जाओगे तो तुम्हारी ऑडियंस और ज़्यादा इंगेज होना शुरू हो जाएगी। कैसे? उनको लगेगा कि ये सामान लेके आया है प्रेजेंटेशन देने के लिए, कुछ एक्चुअली में हमें दिखाने के लिए लाया है। चलो देख लेते हैं क्या लेके आया हुआ है। इस केस में यहाँ पर रिमोट है, तुम्हारे केस में तुम्हारी प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग कुछ भी हो सकता है। जैसे जैसे मैं इसको देखो हिला रहा हूँ, तुम्हारा ध्यान इस पे है ना, इस पे है ना, और कानों में मेरी बात चल रही है। तुम एटलीस्ट अपना फोन नहीं चला रहे, अपने दोस्तों से बात नहीं कर रहे। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू माई नेक्स्ट पॉइंट, एक्टिविटी। एक्टिविटी का यहाँ पर क्या मतलब है? तुम्हारा जो भी प्रॉप है या फिर तुम्हारा जो भी कंटेंट है, तुम्हारा जो भी टॉपिक है, उसके अराउंड कोई भी एक्टिविटी शुरू कर दो प्रेजेंटेशन के चलते चलते ही। अगर तुम्हारे मन में कोई एक्टिविटी नहीं आ रही है कि तुम अपनी प्रेजेंटेशन के लिए क्या क्या एक्टिविटी शुरू कर सकते हो, तो तुम बस अपनी प्रेजेंटेशन का जो भी टॉपिक है उसको करो कॉपी, किसी भी एआई चैटबॉट को दे दो और उससे पूछ लो मैं से क्या क्या एक्टिविटी प्लान कर सकता हूँ मेरी मिड प्रेजेंटेशन के दौरान, जो ऑडियंस को एंगेज कर ले, मैं ऑडियंस से कुछ ना कुछ करा सकूँ, मैं इससे ऐसा क्या करवा सकता हूँ। तो वो चैटबॉट आपको सारी एक्टिविटीज़ बता देगा कि आप इस प्रेजेंटेशन टॉपिक पे क्या-क्या एक्टिविटीज़ प्लान कर सकते हैं। जो आपकी प्रेजेंटेशन चल रही हो, तो आप एक्टिविटीज़ कंडक्ट कर सकते हैं अपनी ऑडियंस के साथ। तो तुम्हें ऐसे अपनी प्रेजेंटेशन की एक्टिविटीज़ को ढूँढ लेना है एआई चैटबॉट से। देखना कितनी ज़्यादा ऑडियंस एंगेज हो जाएगी, जैसे ही तुम ये एक्टिविटी इम्प्लीमेंट करोगे। तो इसी बात पे तुम मुझे बताओ कि मेरे रिमोट में तो टेम्परेचर का बटन यहाँ पर है, टेम्परेचर इससे बढ़ जाता है। मैंने बहुत सारे ऐसे रिमोट देखे हैं जिसके अंदर जो डिस्प्ले है ये यहाँ पर होती है पतली सी, और यहाँ पे टेम्परेचर दिख रहा होता है, और यहाँ पर होता है एक बटन जिससे हम टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं। लेकिन मेरे वाले रिमोट में यहाँ पर है। तुम्हारा एसी का रिमोट चेक करो कि उधर उसमें कहाँ पर है, और मुझे कमेंट्स में बताना कि तुम्हारे एसी के रिमोट में टेम्परेचर बढ़ाने का और कम करने का कहाँ पर है बटन। और लास्ट पॉइंट पर आ जाते हैं अब, वो है वीडियो एंड स्टोरी टेलिंग। बहुत ही बेसिक है, अपनी प्रेजेंटेशन में वीडियोस ऐड कर दो, स्टोरी टेलिंग ऐड कर दो। स्टोरी जो मैंने तुमको शुरू में बताई, तुम लोगों ने बहुत ध्यान से सुनी ना, स्टोरी इंगेज हो गए, हुक हो गए, तो तुम भी अपनी प्रेजेंटेशंस में स्टोरी को ऐड करो और बहुत अच्छे से उसको डिलीवर भी करो। बहुत अच्छे से प्लान करके जाओ एक दिन पहले कि तुम इसको कैसे बोलोगे, उस बात को, उस स्टोरी को कैसे तुम लोगों को समझाओगे, बताओगे, ताकि वो उसको कनेक्ट कर सकें और उसको इमेजिन करने लग जाए अपने दिमाग में। कि मतलब जैसे जैसे तुम स्टोरी टेल करो, उस एग्जैक्ट सिनेरियो को अपने दिमाग में वो ड्रॉ करने लग जाए, अपने आप को उसके अंदर फील करने लग जाए। स्टोरी टेलिंग पर मैं वीडियो बहुत ही जल्दी लाने वाला हूँ, फिर उस पर भी हम बात करेंगे। सो दिस इज हाउ यू कैन डिलीवर इफेक्टिव प्रेजेंटेशन एंड बिल्ड योर ऑरा। और पता नहीं कितनी लड़कियों को तुम पुल कर लोगे अगर ऐसे बोलना शुरू कर दोगे। तो एक बार इसको ट्राई जरूर करना, घर पे ट्राई करना या फिर कोई वीडियो बनाना। मतलब प्रैक्टिस से ही इंसान परफेक्ट होता है। मैं भी ऐसे बोल पा रहा हूँ तो इसके पीछे बस प्रैक्टिस है। मैंने भी ढेर सारी वीडियोस बनाई हैं, 2016 से बनाता आ रहा हूँ अलग अलग चैनल्स पर। अलग अलग चीज़ें ट्राई करने के बाद मैं यहाँ पर ऐसे बोल पा रहा हूँ। इस चैनल की पुरानी वीडियोस जाकर देखो मैं कैसे बोलता था, आँख में आँख नहीं मिला पा रहा था मैं, और अब देख लो मैं कितना अच्छे तरीके से बोल रहा हूँ। तो तुम्हें भी अगर इस जर्नी में जुड़ना है, तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो मेरी जर्नी में जुड़ जाओ और मेरे साथ साथ अपने आप को भी इम्प्रूव करो, या फिर जुड़ो मत, सिर्फ मुझे देखते रहो, मैं अकेला आगे जाता हूँ और तुम यहीं पर रह जाओगे। तो उसके लिए तुम चैनल को कर लो सब्सक्राइब, अगर मेरे साथ आगे तुम्हें चलना है। और तुम्हें अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर और भी ज़्यादा काम करना है, मैंने उसके ऊपर ढेर सारी वीडियोस बनाई हुई हैं। मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स वाली प्लेलिस्ट जाकर चेक कर सकते हो। बाकी मैं तुमसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और भी ऐसी चीज़ें लेकर आऊँगा जिससे तुम अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो। और हाँ, अपना पर्सपेक्टिव पकड़ो, बाकी सब ऐसे चलता रहेगा।